तो आप देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं और लगातार उन देशों का दौरा कर रहे हैं जिनसे बातचीत करके युद्ध विराम किया जा सकता है, युद्ध पर रोक लगाई जा सकती है। आपको याद होगा जब बंदियों को ट्रांसफर किया गया था तो उस दौरान वो तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ था और एक बार फिर वही कोशिश है। तस्वीरें आपको ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से F-16 यहाँ पर उड़ते दिखाई दे रहे हैं, आसमान में गरजते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये इजराइल की तैयारी है, इजराइल की तैयारी है, शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि ईरान अब नए सिरे से जब से हानिया को मौत के घाट उतारा गया, इस्माइल हानिया जो पॉलिटिकल लीडरशिप संभालता था हमास की, जब से उसे मौत के घाट उतारा गया, ईरान ने कहा है कि वो बदला लेगा। तो इजराइल अपनी तैयारी में कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं छोड़ रहा और यही वजह है कि F-16 विमान गरजते नजर आ रहे हैं आसमान में। और इजराइल की ताकत यही है क्योंकि ऐसे देशों से घिरा होने के बावजूद जो दुश्मन है, इजराइल अपना एग्जिस्टेंस बचाए हुए है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है लगातार। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। F-16 जब गरजते हैं तो इजराइल ये बताने की कोशिश करता है कि अगर ईरान ने हिमाकत की तो हश्र वही होगा जो गाजा का हो रहा है, जो हिजबुल्लाह का हो रहा है, जो हमास का हो रहा है। क्योंकि दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल लगातार, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, चाहे ग्रोथ रेट की बात कर लें, हर लिहाज से अपना एग्जिस्टेंस बचाए हुए है, अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है और ईरान को सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं ये F-16 विमान, और ये एक तरह से IDF ने सीधा सीधा मैसेज दिया है। इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है उसका ये इशारा है कि अगर ईरान सोचता है कि वो हमला करेगा और इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए ईरान को, क्योंकि तैयारी इजराइल की तरफ से भी पूरी है। ये तस्वीरें यही बताती हुई आपको बताएं, इजरायली दौरे पर हैं एंटनी ब्लिंकन, कोशिश उनकी ये है कि युद्ध रुके। और चलिए बात करते हैं कि यूक्रेन का हमला कुसर्क दहल उठ रहा है, क्योंकि रूस के कुसर्क में यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। जी हां, करीब 75 गांवों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी रूस के गांव में कब्जा करने की खबर सामने आई थी। 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करते हुए नजर आ रहा है यूक्रेन। और कुसर्क में बैक फुट पर रूस की सेना इस वक्त नजर आ रही, रूस की सेना बैक फुट पर आ चुकी है। और ये भी आपको बता दें कि कुसर्क से ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, यूक्रेन ने कई पुलों को यहाँ पर तबाह भी कर दिया है। कुछ ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले से जो रूसी है वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है अपना घर, ये खबरें वहां से सामने आ रही। कुछ तस्वीरें से पहले हम आपको दिखा भी रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की सेना बैक फुट पर नजर आ रही है और वहां के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है। रूस ने पहली बार अपनी जमीन जो है वो गंवाई है। कल भी आपको हमने बड़ी खबर के तौर पर बताया था और अभी भी देखिए खबर इस वक्त सामने आ रही है कि रूस ने पहली बार अपनी जमीन यहां पर गंवाई है और जो लोग जिनका वहां पर घर था। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में भारत की अहम खबरों से कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा लिखेंगे नया अध्याय, नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में होंगे शामिल। और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा आरोप, कहा सीएम रहते हुए कार्यक्रमों का रद्द किया गया, जेएमएम का जो विचार है उस विचार के साथ नहीं रह सकते। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट, कहा एनडीए परिवार में आपका स्वागत, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। अब मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, 8000 से ज्यादा हड़ताल पर डॉक्टर और मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कोलकाता में भारी बारिश के बीच डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, गाड़ियों के साथ निकाला मार्च, महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च, कोलकाता में मृतक महिला को श्रद्धांजलि दी। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं, निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे सेवाएं, केंद्र से की अस्पतालों में सुरक्षा की मांग। कोलकाता हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय का फिर होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, आरोपी की मानसिक स्थिति जानने में सीबीआई जुटी। दिल्ली में मौजूद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बोस, कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मुंबई में 2 साधुओं पर 5 लोगों ने किया जानलेवा हमला, लाठी डंडों से पीटने के बाद चाकू से वार किया, हमले में साधु घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हाईवे बीच टायरों में आग लगी और इसी बीच सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने के विरोध में कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर राज्यपाल का पुतला फूंका। हरियाणा सरकार का ओलंपिक मेडलिस्ट को तोहफा। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ और अमर सहरावत को 2.5 करोड़ दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। जमात और बीएनपी के लोग हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन ले रहे इस्तीफा। बांग्लादेशी हिंदुओं की नौकरी छीनी जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को नहीं दिख रहा हिंदुओं का दुख। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग रखी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड और शामिल हुए कई बॉलीवुड स्टार्स। परेड में नजर आए राम मंदिर की झांकी। दिल्ली के देशबंधु इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार को शाम एक युवक पर गिरा था एसी। घटना में हुई थी युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने थाने में की तोड़फोड़ और पुलिस ने 17 नामजद 250 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। घटनास्थल से 30 से ज्यादा बाइक बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से महिला की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। चिली की मेट्रो स्टेशन में लगी भयंकर आग। ऊंची ऊंची लपटों से चारों तरफ आग देखने को मिली और नुकसान देखने को मिला। अमेरिका के कनेक्टिकट में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली है। सैलाब में डूबी कारें, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। राहत बचाव कार्य जारी। कनाडा में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी टीम और भारी बारिश की वजह से इलाकों की बत्ती गुल। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां आपको बताएं जंग के बीच यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अगस्त को जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। 21 से 24 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन पोलैंड दौरा है और ये दौरा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि रशिया के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं और यूक्रेन जा रहे हैं। युद्ध का दौर चल रहा है। इस बीच हमने G20 में भी देखा था कि भारत ने बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन रखी थी और ऐसे में इस दौरे में क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें रहने वाली है। तो 21 से 24 अगस्त तक पीएम का यूक्रेन और पोलैंड दौरा रहने वाला है। जंग के बीच प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं यूक्रेन। जेलेंस्की से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस बीच हमने ये भी देखा है कि रूस पर अपर हैंड बीच बीच में यूक्रेन बनाता दिखाई दिया है। युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। G20 के दौरान भी भारत ने बहुत समझदारी के साथ स्थितियों को संभाला था। ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा था, कहा भी था युद्ध के बारे में और इस बात का भी ध्यान रखा था कि रशिया के साथ कैसे रिश्ते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट करता रहा है भारत, क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक पहल नजर आएगी? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 अगस्त को मुलाकात होने वाली है जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब बात करेंगे हम हमास और इजराइल की। और लगातार हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से भयंकर विध्वंसक तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और इसकी जानकारी अब आपको देंगे कि आखिरकार अब कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। इजराइल की तरफ से देखिए लगातार आपको बता रहे हिजबुल्लाह का हमला इजराइल पर किए गए और इसके अलावा तेल अवीव में बम ब्लास्ट और एक की मौत हो चुकी है। एक की मौत की खबर भी इस वक्त मिल रही है और ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इजराइल का हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह पर प्रहार लगातार जारी है। कई बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी देखिए बमबारी की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अल जावेदा इलाके में एयर स्ट्राइक यहां पर की गई, इसकी भी खबर इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर F-16 जेट से बम बरसाए हैं और चारों तरफ तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। हमले में 17 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग इस वक्त घायल भी बताए जा रहे हैं और यह भी आपको बता दें कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला किया गया है, कई लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, कई बच्चों की भी मौत हो गई है। हमले के वक्त दरअसल सभी लोग सो रहे थे जब हमला किया गया था, अचानक से बम बरसाए गए और चारों तरफ आग ही आग फैल गई, किसी को भागने का समय भी नहीं मिला। और मरने वालों की अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है, कई लोगों की जान जा चुकी, कई लोग घायल हो चुके जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, इस वक्त जो है विध्वंसक तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है और चारों तरफ बस तबाही का आलम ही देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी आपको देंगे कि अब तेल अवीव में देखिए धमाका हुआ है, कितना भयंकर धमाका हुआ है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि वॉर जोन से सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक तस्वीरें ही इस वक्त सामने आ रही है। और ये आपको बता दें कि ये जो धमाका यहां पर हुआ है इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए अभी वहां पर आपको नजर आएगा, चारों तरफ तबाही का आलम है। ये धमाके की बात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तेल अवीव की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें यहां पर फिलहाल देखिए यहां पर पुलिस भी इसके बाद पहुंची ताकि जो लोग घायल हुए हैं उनकी मदद यहां पर की जाए। और आपको यहां पर नजर आएगा कि तेल अवीव पर यह अटैक किया गया है, छोटे छोटे बच्चों की भी मौत हो गई है और ये भी आपको बता दें कि एक शख्स की यहाँ पर जान चली गई है। इसके बाद आपको वहां पर जो प्रशासन है वहां का प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर एक बड़ा धमाका होता है, गाजा में हमला हुआ है, 17 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन तेल अवीव से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक शख्स की जान चली गई है। और ये भी बता दें कि उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, वहां का पुलिस, इसके अलावा वहां की सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के वार से चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से प्रहार किया गया और आतंकी भी एक तरफ जहां तबाह हुआ है, लेकिन आम लोग जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी भी जान जा रही है। और अभी भी वॉर जोन से विध्वंसक तस्वीरें ही लगातार सामने आ रही है। ये ताजा तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको इस वक्त तेल अवीव से दिखा रहा है, जहां पर बड़ा धमाका होता है और एक शख्स की जान चली जाती है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो सेना है, वहां की पुलिस है, इस वक्त स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है। तो पहले भी हमले होते रहे हैं, इजराइल पर एयर अटैक की कोशिश होती रही है, लेकिन आयरन डोम सिस्टम मजबूत रहा है। लेकिन अब इजराइल के तेल अवीव में धमाका हुआ है, ये जानकारी आपको महिमा तस्वीरों के जरिए भी बता रही थी। लेकिन अब आपको बताएं किस जगह पर देखिए तेल अवीव है, ये आप इजराइल का पूरा नक्शा देख पा रहे हैं और यहाँ पर तेल अवीव पर अटैक हुआ है। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। धमाके की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि हमास की तरफ से यह हो सकता है। इजरायली एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि लगातार गाजा पर अटैक तेज है। ऐसे में ये काउंटर अटैक की रणनीति हो सकती है गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से। वहीं तेल अवीव में एक जगह पर भीषण आग भी लगी है। तो तेल अवीव में कई जगहों पर, एक जगह धमाका हुआ, एक जगह भीषण आग लगी और जो आग भी लगी वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है, जिसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अपने आप कोई हुई घटना है, कोई हादसा है, या जानबूझकर तेल अवीव को टारगेट करते हुए आग के हवाले उस इलाके को किया गया है। इसकी भी अभी जांच चल रही है। आग से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, काफी नुकसान पहुंचा है तेल अवीव में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जो युद्ध है वो लंबे समय से चल रहा है और हालात लगातार यहां पर और तनावपूर्ण दिन पर दिन होते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि एक टेंशन का माहौल पूरे मिडिल ईस्ट में भी दिखाई दे रहा है। चलिए आपको जल्दी से अब तस्वीर हम जल्दी से दिखाते हैं कि कैसे जो गाड़ियों में तेल अवीव में आग लगी है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आग लगाई गई है, ये अपने आप नहीं लगी, कोई हादसा नहीं है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों